टाटा नेक्सॉन ईवी ग्रीनर रेवोल्यूशन जो चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी सेविंग है। कोई डीजल या पेट्रोल की गाड़ी इसको कैच ही नहीं कर सकती। तो 20 से 19 खराब नहीं होता, बट एक बार बिठा के देखना पड़ेगा। वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है कंपैरेटिवली। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मिला आप सबके लिए दी ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन ईवी एम्पावर्ड प्लस LR। ये 16 दिन पुरानी है, ये ड्रिवन है 1600 किलोमीटर। जैसा कि आप सब देख रहे हो कि ब्लैक में कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी लुक है, और इसका जो LED वगैरह मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज मिला आप सबके लिए इसकी ओनरशिप रिव्यू। आज हमारे साथ इस गाड़ी के ओनर इमरोज महमूद। तो हेलो, पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि अप्रॉक्स आपको ये कितने की पड़ी थी? मेरे को 1750 तक की पड़ गई, मतलब अप्रॉक्स ये 18 लाख का बजट में आ रही है। तो इस बजट में आपने इस गाड़ी को क्यों चूज करा? कोई और गाड़ी आप देख रहे थे क्या? फिर भाई देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा प्रेफरेंस था एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही, क्योंकि अभी मतलब ग्रीनर रेवोल्यूशन जो चल रहा है वो तो ऑब्वियसली है ही। और मैं इसके पहले डीजल गाड़ी भी चलाता था और घर में और है भी। तो बेसिकली मेरा जो एवरेज रन है डेली का वो अप्रॉक्स 70 to 80 किलोमीटर का पर डे का है। तो उस हिसाब से मेरे महीने के कम से कम 20-25 हज़ार रुपए लगते थे, मतलब एक्सपेंसेस हैं सिर्फ डीजल के। तो कंपैरेटिवली मैं इसको लेने के बाद ये देखा, पिछले जैसे 15 दिनों में जो मैंने चलाया, तो वो मेरा जो एक्सपेंस है एक 25-30 हज़ार का महीने का, वो घट के मुश्किल से 5 हज़ार में आ गया। वाह। हाँ, तो ये बहुत बड़ी सेविंग है। और इसके अभी नेक्सॉन वालों ने फेस्टिव ऑफर निकाला हुआ है 30,000 का 3 लाख का डिस्काउंट दे रहे हैं। मैंने 2 महीने पहले पता किया था, तो मुझे ये गाड़ी 20.5 लाख की पड़ रही थी, अभी 17.5 की मिल गई। अच्छी बात है ये तो। वैसे आप लोग को 18 लाख तक का दिखाएगा, लेकिन स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। MP में ये बेनिफिट है कि MP में शिवराज सिंह जी ने जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे 1% RTO करके रखा हुआ है। तो उस वजह से यहाँ पे MP में आपको इंडिया में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक व्हीकल मिलेगी। यही एक चॉइस थी आपकी, या फिर कोई और गाड़ी भी आप देख रहे थे, एक बार चेकआउट कर रहे थे ऐसा कुछ, या फिर टेस्ट ड्राइव लेना? पहले जब मैंने अपनी प्रायोरिटी बना ली कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना है, तो मैं डीजल और पेट्रोल की बात ही नहीं करूंगा कि उस रेंज में और क्या आ रही है। जब इसकी बात करूंगा इलेक्ट्रिक की, तो इसके कंपैरिजन में अभी मार्केट में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। ये टाटा जो है वो अभी इंडिया के इलेक्ट्रिक मार्केट को मोर देन 80% होल्ड कर रहा है। एक राजा है वो। ये भी कह सकते हो आप। दूसरी कंपनी से महिंद्रा है, और भी कंपनी से टोयोटा भी लॉन्च कर रही हैं। तो मेरा ट्रस्ट ये था कि टाटा पे ज्यादा है। ठीक, तो आपका ट्रस्ट था कि टाटा का ट्रस्ट जो था। अब मेरा क्या ट्रस्ट, जब 80% पब्लिक यही खरीद रही है, तो मेरा भी वही गो विद द फ्लो। तो गाइस, ये थे इमरोज भैया के ये गाड़ी सिलेक्ट करने के। बाकी बातें गाड़ी के बारे में चलो अंदर करते हैं। चलो गाड़ी के अंदर आ गए, और जैसा कि आप सब डैशबोर्ड देख सकते हो, ये ऑल ब्लैक है, डार्क एडिशन है, तो बहुत अच्छा इंटीरियर लग रहा है। और ये खास करके डिस्प्ले भी बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा कि मैंने सवारी में बताया था, मुझे ये बहुत पसंद आता है जो टाटा का जो लोगो रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है मोटर, वो है परमानेंट मैग्नेटिक सिंक्रोनस AC मोटर। जो बैटरी कैपेसिटी ये देती है 40.5 किलोवाट की। मोटर पावर है 106.4 किलोवाट, और मैक्स पावर प्रोड्यूस करती है 143 bhp का, और टॉर्क प्रोड्यूस करती है 215 Nm टॉर्क। रेंज है इसका, कंपनी क्लेम कर रही है 390 का रेंज क्लेम कर रही है। लिथियम आयन बैटरी है। इमरोज भैया, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि जो इसमें मोटर दिया गया है, जो अभी तक आप जितना भी ड्राइव कर चुके, बहुत ज़्यादा ड्राइव तो नहीं करा आपने, 1600 किलोमीटर में भी आपने जितना ड्राइव करा उतना ओवरऑल अपने इसके मोटर का एक्सपीरियंस बताओ। पावर, कहीं पे पावर लैग या फिर कहीं भी कुछ भी आपको ऐसा प्रॉब्लम फेस किया हो आपने, ऐसा कुछ? भाई देखो, बेसिक सी बात ये है कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है, अब उसको एक तरीके से इलेक्ट्रिक इंजन बोल लो अगर, क्योंकि रन तो वही कर रहा है। सही बात है। उसके पावर में कभी कोई डीजल या पेट्रोल की गाड़ी इसको कैच ही नहीं कर सकती ऐसा। इसका पिकअप आप जो है बगल में कुछ भी फॉर्च्यूनर खड़ा कर दो, एंडेवर खड़ा कर दो, 0 to 100 मैं इसको स्पोर्ट्स मोड में 9 सेकंड पे ले गया हूँ। 9 सेकंड में 0 to 100। तो अब आप वही सोच लो कि कितना मतलब इसका पावरफुल पिकअप बहुत। देखो, इलेक्ट्रिक मोटर का ये रहता है कि हाँ, फॉर हाफ अ सेकेंड या 1 सेकेंड तक ये हल्का सा लैग करेगा। अगर आप ड्रैग रेस कर रहे हो 100 मीटर का, तो मे बी फॉर्च्यूनर आपकी 10 मीटर आगे निकल जाएगी फॉर फर्स्ट हाफ सेकेंड, बट देन जब आप फिनिश करोगे लाइन, तो 10 मीटर पीछे होगी। फॉर्च्यूनर के साथ आप क्लेम करो, दिखना अरे आप यूट्यूब में खुद ही चेक कर लेना इन दोनों के, फॉर्च्यूनर से नहीं, ऑटोमेटिक कोई भी गाड़ी से आप कंपेयर कर लेना, जो भी मतलब आप मार्केट में मतलब SUV MUV जो भी आ रही है। स्टार्टिंग मतलब थोड़ा सा लैग है जो आपने बताया, वैसा नहीं है उतना, लेकिन हाँ
ये है कि डीजल गाड़ी लगातार हाफ सेकंड का लैग, कोई लैग नहीं, फील नहीं होता वो। और बाकी अभी तक आपको सब कुछ स्मूथ लगा, कोई कंप्लेंट नहीं है आपकी? अरे बिल्कुल कोई कंप्लेन, बिल्कुल नॉइसलेस है। इस पे जो कंपनी प्रोवाइड करी है हेडलाइट, उसका क्या विजिबिलिटी कैसी है, उसकी थ्रो कैसा है नाइट में और बाकी हर जगह हाईवे पे या फिर कभी लोकल में भी, आपको बताओ? वो एडजस्टेबल है, अब वो लोग अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है। मतलब लाइट बहुत ही अच्छी है, ब्राइट है, वाइट लाइट है, प्लस जो है आपको फॉग लाइट भी दिया हुआ है एलेक्सिस में। अभी तो फॉग का सीजन आया नहीं, तो उसकी थ्रो और विजिबिलिटी मतलब कैसी लगी आपको? आपको अच्छी लगी कि नहीं? हाँ बहुत अच्छी है, मतलब आप सेटिस्फाइड हो उससे? बिल्कुल। तो अब आते हैं इसके जो सस्पेंशन कंपनी प्रोवाइड कर रही है। सस्पेंशन जैसे कि अभी तो सिटी में ही आप चला रहे हो ज़्यादा, तो नहीं मैंने मतलब हाईवे में भी चलाया है। मैं इसको जबलपुर से लेके यहाँ पे आया सिंगरौली में, तो 450 किलोमीटर मैंने वो रन किया। 450 किलोमीटर हाईवे आप पूरा रन करे थे? हाँ, तो इसके सस्पेंशन में कोई भी इशू नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबल है, जर्क बिल्कुल नहीं। कंपैरेटिवली मेरे पास और भी मतलब घर में गाड़ियां हैं दूसरी कंपनीज की जो मैं कहूँगा, लेकिन हाँ ये है कि अब नाम नहीं लूंगा, हाँ, इसकी बुराई कर रहा हूँ। सही बात है। बट ये है कि उनसे ज्यादा इंडिया की मतलब टॉप कंपनीज की गाड़ियां और भी है मेरे पास, तो उसके कंपैरिजन में इसको मेरे को ज्यादा कंफर्टेबल और फील होता है आपको। अब वो बात की बात है, मे बी लेटर ऑन नई गाड़ी है तो क्या पता थोड़ा वो भी होता है, उसमें मैं 100% मतलब गारंटी नहीं दूंगा उसकी, बट हाँ अभी तक बहुत ही अच्छा था। अभी तक आप सही है। बाकी जैसे फैमिली के साथ अगर जैसे फुल कैपेसिटी बैठी हुई हो, 5 लोग बैठे हो, 5-6 लोग, तब भी सही है ना? वही तब भी सही है। इसमें थोड़ा सा मेरे को एक ये कहूंगा नेगेटिव पॉइंट, हाँ थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट कि 5 सीटर है, बट बैक सीट में 3 लोग इजिली एडजस्ट नहीं हो सकते, मतलब एडल्ट स्पेस है ना। ये मैं कहूँगा कि अगर आपको लॉन्ग ट्रिप में जाना है या कहीं जैसे लंबा अगर आप जाते हो, तो अगर कंफर्टेबल जाना चाहते हो तो 4 ही लोग जाओ, और एक बच्चा हो तो ठीक है, क्योंकि सेंटर वाले को थोड़ा सा इशू होता है। जो सीट की कुशनिंग, जो वही स्पेस जो आपने बताया, स्पेस और जो हेडरूम हो गया, जैसे आपकी हाइट अभी कितनी है? मेरी है 5'7" है। तो जैसे आपसे कोई लंबा अगर बैठता है तो कभी इसमें दिक्कत हो सकती है क्या? नहीं, इसमें दिक्कत नहीं होती। मेरे साथ असल में एक मेरे फ्रेंड ही बैठे थे रास्ते में, जब मैं आ रहा था तो सतना में मेरे को मिले थे। उनकी हाइट 6'2" थी, तो वो पीछे तो नहीं बैठे लेकिन आगे बैठे, तो हेड और लेग का उनको कोई इशू नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा उनको अनकंफर्टेबल नहीं लगा? नहीं। सीट की जो कुशनिंग वगैरह है उसमें कोई कंप्लेंट आपकी या फिर फैमिली की किसी कंप्लेंट? नहीं कोई कंप्लेन नहीं है उसमें। बाकी इसके सीट में प्लस आगे की सीट में वेंटिलेटेड सीट्स दिया है, तो बहुत अच्छी कूलिंग भी है, हाँ, और इंस्टेंट कूलिंग है कंपैरेटिवली आगे अदर कंपनीज के जो वेंटिलेटेड सीट्स हैं उससे मेरे को ये ज्यादा अच्छी लगी, और कंफर्टेबल है। 4 out of 5 दूंगा इसको। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है, हाँ उससे बेस्ट है ना? हाँ, उसमें कभी दिक्कत आ सकती है क्या? 210 दिया है, इससे ज्यादा किसी और इस सेगमेंट की गाड़ी या इसके अपर सेगमेंट की गाड़ी में से ज्यादा है ही नहीं। देखो यहाँ इतने बड़े ब्रेकर तो कहीं नहीं बने जो टाटा की गाड़ी को टच करवा दे ग्राउंड क्लियरेंस। प्लस हम लोग रहते भी बहुत अच्छी जगह पे, जहाँ पे बहुत मतलब गड्ढा गुड्डी है सिंगरौली में। वही नहीं, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मतलब ऐसी जगह है जहाँ आप जो है स्विफ्ट या फिर i10 जैसी गाड़ी है जिनके ग्राउंड क्लियरेंस 160-170 होता है, वो तो आप बिना टच की चला ही नहीं सकते, लेकिन इसका 210 है, जो कि मतलब हाँ अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस में आता है। हाँ। इसके जो इंफोटेनमेंट सिस्टम और जो डिस्प्ले दिया गया है इसमें, तो इसमें स्पीकर्स आते हैं, सब वूफर और ट्विटर्स मिला करके 9 स्पीकर सेटअप आते हैं, और JBL के स्पीकर्स हैं। स्पीकर्स कैसे लगे आपको? स्पीकर्स इसके बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है, बट पर्सनली मैं ये कहूँगा कि मेरे पास किया सोनेट भी थी, हाँ, मतलब है, उसमें बोस के स्पीकर लगे हैं, उसमें 7 स्पीकर्स ही हैं, लेकिन हाँ अगर वो 20 है तो ये 19 है। ऐसा? हाँ। ऐसा मेरे एक फ्रेंड ने भी बताया था, उसके पास सेल्टॉस है, लेकिन वो टेस्ट ड्राइव लेने गया था, वो बता था कि सोनेट के स्पीकर्स कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। मतलब अब सोनेट से मतलब नहीं है, अब हुंडई भी अपने टॉप मॉडल में बोस के स्पीकर्स दे रही है, तो कहना ये है कि JBL से अच्छे स्पीकर बोस के हैं, तो इसमें दिए गए हैं। नहीं इसके बहुत अच्छे, मैं कहा ना, अब देखो 20 से 19 खराब नहीं होता, मैं 10 नहीं दे रहा हूँ, मैं 19 दे रहा हूँ। जो इसमें डिस्प्ले, हालांकि ये अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ अपडेट आया हुआ, 12 इंच डिस्प्ले है, ये अभी अपडेट आया हुआ बहुत कम ही टाइम हो रहा है, ये टाटा वालों ने जब से लाया है। तो सफारी में तो मतलब मुझे ऐसा रिव्यू मिला कि इसमें कंप्लेंट्स काफ़ी आई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में और डिस्प्ले में,
आपकी तो भी नहीं है, तो आप बताओ अभी तक कैसा लगा अभी तक आपको? तो मेरे को कोई ऐसा लैग वैग फील नहीं हुआ डिस्प्ले में। और जो इसके मतलब जैसे जो सेंसिटिविटी होती है, टच सेंसिटिविटी वो अच्छी है, तुरंत सब कुछ काम कर रहा है। इसमें कोई ऐसा लैग टाइप का अभी तक फील हुआ? नहीं, लैग फील नहीं हुआ है, स्मूथ है एकदम। हाँ स्मूथ है। एंड एप्पल प्ले जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है इसमें। और जो उसमें फ्रंट में उधर डिस्प्ले दिया हुआ है वो भी अच्छा है, डिजिटल डिस्प्ले है, तो सारी डिटेल्स उसमें दी हुई हैं। अभी वैसे बहुत ज़्यादा इसको मैंने मतलब जितना उन लोग बताया, जैसे नेविगेशन भी अवेलेबल है, तो वो सब मैंने नहीं किया है। बट ये है कि हाँ, सारी डिटेल्स कितने, अब जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी है कितने वॉट पर आवर कंज्यूम कर रही है, पर किलोमीटर कितना कंज्यूम कर रही है, ये एग्जैक्ट बताता है आपको? हाँ एग्जैक्ट बताता है। जो रेंज भी है, जैसे आप दूसरी डीजल गाड़ी में जो रेंज होती है वो हमेशा मतलब आप देखते हो बहुत जल्दी ड्रेन कर रही है। हाँ, तो इसमें वो चीज कम है, क्योंकि आप पूरा डिपेंड हो रेंज पे ही। क्योंकि नई वाली सफारी में जो रिव्यू आई थी ना मेरे, हाँ उनने ऐसा बताया था कि 70 का उनके में रेंज दिखा रहा था, 70 का, बट फिर भी गाड़ी बंद हो गई थी यार लेकर के। वो देखिए, डीजल पेट्रोल में क्या होता है कि आप रेंज बहुत ज्यादा मतलब एक सिस्टम है वो दिखा रहा है। हाँ, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक में क्या, कितनी बैटरी है वो इजीली वो उसको जज कर सकता है कि हाँ वो जल्दी कम होगी अगर आप बहुत रैश ड्राइव करोगे, बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहे हो, बहुत हाई स्पीड चला रहे हो, तो वो ऑब्वियसली वो जो अगर वो 100 दिखा रहा है तो 100 नहीं चलेगा। लेकिन जो एक एवरेज 70-80 की स्पीड होती है जिसमें आप चलाते हो, और प्लस बेनिफिट में आपको बताऊं, डाउन हिल में ये रीजनरेशन भी होता है, आपकी बैटरी उल्टा रिचार्ज भी होती है। हाँ, तो क्या पता आप जो है 5 किलोमीटर जा रहे हो, लेकिन 5 किलोमीटर नहीं, आप 2 ही किलोमीटर कंज्यूम कर रहे हो। ये भी है। तो जैसे अभी नीचे गया ना, तो ये रीजनरेशन होने लगा बैटरी का, तो अपने आप सेल्फ चार्जिंग कैपेसिटी भी है इसमें। वन टाइम चार्ज में माइलेज मैं ऐसे बता सकता हूँ ना कि वन टाइम फुल चार्ज जो करता हूँ, जैसे तुमने मेंशन किया था 40 किलोवाट की, इसमें 40.5 किलोवाट की बैटरी है, तो उसमें अगर मैं 100% चार्ज कर लेता हूँ तो 300 किलोमीटर तो रन कर रही है बढ़िया म्यूजिक और एसी वेसी अच्छा सब कुछ, मतलब सब चला के। अब देखिए वो सब भी उसी बैटरी से ही चल रहा है। हाँ, और कंपनी कितना क्लेम कर रही है? कंपनी 350 प्लस क्लेम करती है, तो वो भी निकल आएगा। एसी बंद कर दो, म्यूजिक सिस्टम बंद कर दो, तो वो भी आ जाएगा। अच्छा ऐसा, मतलब कोई अगर वो आइडियल सिचुएशन रहती है। कंपनी आपको मैक्सिमम क्लेम करके देगी जब एकदम सारे मतलब और कहीं यूज नहीं हो रही बैटरी, वो निकाल सकते हो आप। वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको जाना है तो आप बंद कर दो, एसी बंद कर दो, म्यूजिक सिस्टम बंद कर दो, तो आप अगर 10 दिखा रहे हैं तो 10 का 20 चल लोगे। मतलब कोई भी अगर कस्टमर अगर बाय करना चाहता है गरीबी, तो वो इतना लेके चले, कंपनी जो क्लेम कर रही है उससे 50 कम ही लेके चले। हाँ। एसी वगैरह सब मिला करके सब चला रहा है अगर तो। हाँ वो तो है, इतना ज्यादा चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप होगा, उतना अच्छा ज्यादा लोग मतलब इजीनेस होगी लोगों को, ईवी की तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। अब जैसे इसमें मोड्स दिए हुए हैं, इको, स्पोर्ट्स और सिटी, तो इनमें आपको अभी तक कुछ ऐसा हुआ कि रेंज में डिफरेंस आता हो, क्रिएट करता हो ऐसा कुछ? आता है जब आप सिटी मोड में चलाते हो तो वो एक नॉर्मल मोड है, जैसे आजकल सारी जितने भी इंजन वाली गाड़ी है उसमें भी मोड्स रहते हैं, ड्राइविंग मोड्स। तो सिटी मोड आपका नॉर्मल मोड हो गया। इको मोड हो गया कि जिसमें आपका पावर कंजम्पशन लेस हो जाएगा, तो उसमें आप ज्यादा रेंज निकाल सकते हो। स्पोर्ट्स मोड ऑब्वियसली जब आपको कहीं रेसेस करना हो, एड्रेनलिन रश करना हो, तो स्पोर्ट्स मोड है उसके लिए। फिर तो अभी तक आपने ऐसा कुछ करा, ट्राई करके देखा कि रेंज कितना गिर रहा है? हाँ, अब मैं उसको शो कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं अभी सिटी मोड पे चला रहा हूँ, मेरी 140 रेंज दिखा रही है अभी यहाँ। हाँ। मैंने इसको इको में जैसे डाला तो ये 145 हो गई है ना। और इसको जैसे ही मैंने स्पोर्ट्स में डालूंगा तो ये 133 हो गई। मतलब वो एग्जैक्ट दिखा देता, तुरंत ही मोड आपको चेंज कर देगा। और आपको फील होगा एक्सेलरेशन में, जब आप इको में डालोगे तो आपको पैर ज्यादा दबाना, एक्सेलरेट ज्यादा करना पड़ेगा गाड़ी को चलाने के लिए। स्पोर्ट्स में डालोगे हल्का सा छूते ही गाड़ी भागने लगेगी। इसके सेफ्टी रेटिंग पे जो एनकैप क्लेम कर रही है 5 स्टार की, तो आपको क्या सेटिस्फाइड करता है ये? अभी तक भिड़ा के तो नहीं, फिर बिल्ड क्वालिटी होता है ना, इंसान जज करता है बॉडी को देख के। वो तो देखिए एक बार भिड़ा के देखना पड़ेगा। मेरे एक फ्रेंड के पास है, नेक्सॉन ही है, उसकी डीजल है, उसने 2020 मिली थी, 4 साल हो गए। हाँ। उसकी गाड़ी में बैठा था तो ये था कि हाँ बगल से एक मोटरसाइकिल वाले ने अच्छा खासा डेंट दिया था। ऐसा था कि कोई दूसरी गाड़ी होती तो डैमेज हो जाता, डेंट नहीं होता, वो उसमें बहुत गंदा होता। लेकिन उसकी नेक्सॉन में सिर्फ एक मतलब डेंट लाइन आई थी, एक लाइन आई थी स्क्रैच की। हाँ। तो तब मेरे को ये लगा कि हाँ नहीं, टाटा का गाड़ी है। ऑल ओवर आउट ऑफ 10 आप इस गाड़ी को क्या रेटिंग देना चाहोगे? मैं आउट ऑफ 10 इसको दूंगा 8। हाँ। 2 पॉइंट आप खा कर रहे हो आप। मैंने एक चीज मेंशन नहीं किया, मेरे को इसका
ट्रैक्शन कंट्रोल उतना अच्छा नहीं लगा। जो जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल वर्क करता है आपकी गाड़ी में जब आप कभी मड में या फिर आइस में, बस स्लिपरी एरिया में जब रन करते हो, तो वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है कंपैरेटिवली मेरी दूसरी कार में एक्सपीरियंस किया हूँ। ट्रैक्शन कंट्रोल का थोड़ा सा इशू रहा है। बाकी दूसरा एक पॉइंट मैं ये कहूँगा कि वही थोड़ा कंफर्ट का जो इस मतलब ये रहा, सीटिंग कंफर्ट का जो रहा कि 5 लोग इजीली नहीं बैठ पा रहे हैं। 4 लोग के लिए बहुत इजी है, 5 लोग के लिए बहुत मतलब कन्वीनियंट नहीं है लॉन्ग रन के लिए। एक चीज और, हाँ, इसमें इन्होंने जो है कहीं भी मतलब सारा सामान रखने के लिए जो अच्छा स्पेस नहीं दिया है। प्लस यहाँ पे जो चार्जिंग पॉइंट्स दिए हैं जहाँ पे आप अपना जो है USB अटैच कर सकते हो या फिर सी टाइप केबल लगता है, हाँ, वो बहुत मतलब कंजस्टेड, हाथ नहीं जाता इसमें, मतलब हाथ नहीं जाता है, मुश्किल है यहाँ पे कुछ भी लगाना, कुछ भी रखना या फिर कुछ भी करना। मोबाइल रखने के लिए ऐसा कोई अलग से जगह नहीं है। ये तो यहाँ पे वायरलेस चार्जर दिया हुआ है, बट यहाँ पे जैसे ठीक है वॉलेट रखना हो तो वो सब के लिए नहीं अच्छा स्पेस नहीं। दूसरी गाड़ी में रहता है यहाँ पे इतना स्पेस रहता है कि वॉलेट इजिली मतलब उठा ले। अब ये कि खोलो निकालो, हाँ, ये भी सबसे डिफिकल्टी होती है। तो आप ये सारी चीजों में आप 2 पॉइंट्स डिडक्ट कर रहे हो इसके? हाँ, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें, ठीक है, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहना चाहिए सबके ऊपर। हाँ। बाकी ये तो है कि मजे बहुत आ रहे हैं फ्री में चलने में। 6 महीने का फ्री चार्जिंग दी हुई है टाटा मोटर्स ने। उनके जितने भी वो सर्विस स्टेशन हैं, शोरूम्स हैं, तो वहाँ उनकी 30 किलोवाट के चार्जर लगे रहते हैं ऑलरेडी। वहाँ पे आप जाके, ये 40 किलोवाट की बैटरी है, तो 30 किलोवाट चार्जिंग स्टेशन में आप 1.25 घंटे में मैक्सिमम फुल चार्ज कर सकते हो, 300 किलोमीटर चल सकते हो, और उसका आपको कोई पैसा नहीं देना है। तो फ्री में चलाने में बहुत मज़ा आता है। ये था रिव्यू आपका अभी तक का 1600 किलोमीटर तक का इनका रिव्यू। आगे और भी कुछ होगा तो ज़रूर हम रिव्यू डालेंगे। अब डालेंगे हम लोग इनका रिव्यू 10,000 किलोमीटर के बाद ज़रूर। और ये था टाटा नेक्सॉन EV का रिव्यू। और वीडियो अगर आप सबको पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।